जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि अभी हमारी क्लास चली थी, आज हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है उपसर्ग का। तो आज हम बात करते हैं उपसर्ग के बारे में। तो पहले तो जानते हैं कि उपसर्ग, तो सभी जानते हैं कि उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उप प्लस सर्ग। तो लिखते हुए चलते हैं और समझाते हुए चलते हैं कि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो टॉपिक हमारा आज क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग, हम बात करें उपसर्ग की, तो उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। कौन कौन सा? उप प्लस सर्ग। तो उप का अर्थ क्या होता है? पहला पॉइंट देखेंगे, उप दो शब्दों से मिलकर तो बना है, लेकिन उप का अर्थ क्या होता है? तो पहला जो पॉइंट आ रहा है कि उप का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है समीप, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। सृष्टि करना। तो दोनों के अर्थ पता चल गए कि उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो इसके क्या बनती है कि किसी शब्द के समीप रहकर, किसी शब्द के समीप आकर, शब्द के समीप आकर, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। क्या? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना क्या उपसर्ग कहलाता है। तो क्या उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो मतलब क्या होता है उपसर्ग का? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। अब इसकी डिफिनेशन देखते हैं तो क्या आता है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, वे शब्दांश किसी शब्द के किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उनके अर्थ में परिवर्तन ला दे या कर दे, परिवर्तन कर दे, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं। तो बदल के उपसर्ग किसे कहते हैं? तो जो वे शब्दांश जो कि शब्द के पूर्व में आगे वाले शब्द के पहले आके उनके अर्थ में परिवर्तन कर दें, उपसर्ग कहलाते हैं। एक डिफरेंस और देखते हैं क्या? इस शब्द के पूर्व में, शब्द के पूर्व में जो अक्षर या समूह, जो अक्षर या अक्षर समूह, जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है, लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उसे उपसर्ग कहते हैं। तो क्या पहले क्या कि उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? उप प्लस सर्ग से। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो उपसर्ग क्या? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। क्या करता है? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। फिर बोलेंगे डिफिनेशन क्या कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व यानी कि पहले आकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। या फिर दूसरी जो आपको समझ लगे, शब्द के पूर्व में आकर अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है, जो अक्षर या समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे उदाहरण की देखते हैं। उदाहरण क्या हुआ हमारा? जैसे है क्या प्र, ये क्या हमारा उपसर्ग है। दूसरा हार, तो क्या बना? प्रहार। इसी तरह अगला आता है हमारा क्या? आ प्लस आहार, तो क्या बना? आहार। ये दोनों क्या? ये प्रा
उपसर्ग, ये आ भी हमारा क्या उपसर्ग है। तो वही बोला गया वे शब्दांश शब्द के किसी किसी शब्द के पूर्व में आकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। अब बात करते हैं उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उपसर्ग को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। उपसर्ग को कितने 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला क्या, पहला है कि संस्कृत उपसर्ग, इसमें संस्कृत में। दूसरा हमारा हिंदी का। तीसरा जो आएगा वो उर्दू। तो उपसर्ग को कितने भागों, 3 भागों में डिवाइड करके, पहला संस्कृत, फिर हिंदी, फिर उर्दू। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर बात करें संस्कृत उपसर्ग की। तो अब पहला जो आता है उपसर्ग में, पहला आता है ना संस्कृत उपसर्ग। क्या, संस्कृत उपसर्ग। संस्कृत उपसर्ग, इससे पहला पॉइंट क्या आएगा कि संस्कृत उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्गों का प्राय हिंदी प्रयोग होता है। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे, संस्कृत के उपसर्गों का प्राय हिंदी प्रयोग, प्राय हिंदी में प्रयोग होता है। हिंदी में प्रयोग होता है। तो संस्कृत के उपसर्गों का प्राय हिंदी में प्रयोग होता है। कौन कौन से संस्कृत उपसर्ग हैं वो भी देखते हैं। तो कौन कौन से, जैसे हमारा हो गया क्या, परा, प्र, परा, अप, सम, अनु, अप, सम, अनु। और जैसे अब, आलम, देखा, अब हो गया, आलम हो गया। तो क्या संस्कृत के उपसर्गों का प्राय हिंदी में प्रयोग होता है। वो कौन कौन से हो गए, प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, आलम, प्रति, उप, प्रति, उप, इति, इति। और भी बहुत सारे संस्कृत में उपसर्ग होते हैं। तो इनके वर्ड देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन उपसर्गों से कौन कौन सा शब्द बन सकता है। एक साइड डालेंगे उपसर्ग, इसका क्या अर्थ होता है ये भी जान लेते हैं, और कौन से शब्द बनते हैं, निर्मित शब्द। तो पहला जो उपसर्ग आएगा वो हमारा क्या आएगा, अति। क्या आएगा, अति। तो अति से कौन कौन से, अति का अर्थ क्या होता है। पहला पॉइंट था कि अति का अर्थ क्या होता है। तो अति का अर्थ होता है अधिक। अर्थ क्या होता है, अधिक। इसके शब्द कौन कौन से है, जैसे कि हमारा पहला तो ये था अत्यधिक, अत्यधिक। दूसरा क्या होता है, अतिकाल, अतिकाल। तीसरा आता है अतिरिक्त। क्या, अत्यधिक, अतिकार, अतिकार, अतिरिक्त, सॉरी, अतिकार ना हो गया होगा, अतिकाल और अतिरिक्त। एक और हमारा आता, वो आता है अतियुक्त। तो इसको थोड़े तो अति प्लस
अति प्लस इसमें ढूंढेगा तो इसमें कौन सा है? ये इसमें भी तुम्हारा अति उपसर्ग निकल रहा है ना, तो हम शब्द को तोड़ के भी जान सकते हैं ये कौन से उपसर्ग से बना हुआ है। अब बात करते हैं दूसरा उपसर्ग हमारा क्या आता है, दूसरा आता है अधि। अधि, तो अधि का अर्थ क्या होता है, ऊपर। इससे कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे हो गया अधिकरण। देखते हैं, अधिकरण, अधिकरण, दूसरा था अधिकार, तीसरे नंबर पर अधिपाठक, अधिपाठक, और लास्ट आता है अध्यादेश, अध्यादेश। तो अधि का क्या अर्थ होता है, ऊपर, जैसे अधिकरण, अधिकार, अधिपाठक, अध्यादेश। तीसरा जो उपसर्ग आता है वो हमारा आता है अभि। अभि, अभि का अर्थ क्या होता है, अभि का अर्थ होता है और या पास। जैसे हो गया हमारा अभिमुख, अभिमुख, अभिसार, अभिसार, और अभ्यारण, अभ्यारण। तो क्या अभिमुख, अभिसार, अभ्यारण। अगला उपसर्ग जो आता है वो आता है इति। इति, तो इति से क्या होता है, इति का मतलब होता है ऐसा। इति का अर्थ क्या होता है, ऐसा। जैसे हो गया इतिश्री, इतिश्री, इतिव्रत, इतिश्री हो गया, इति व्रत हो गया। अगली बात करते हैं, अगला जो होता है वो होता है प्र। प्र का अर्थ होता है विरोध। क्या होता है, विरोध। प्र का अर्थ होता है विरोध। जैसे हो गया हमारा क्या, प्रदेश, प्रपात, प्रदेश, प्रपात, प्रबंध, प्रबंध। ये किस है, इसे हम प्र शब्द से बने हुए हैं। जैसे अगला आता है प्रति। देखते हैं प्रति के बारे में, तो प्रति का अर्थ क्या होता है, प्रति का, सॉरी, प्र का अर्थ होता है आगे, प्रति का अर्थ है विरोध। इसमें क्या होगा, जैसे हो गया प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रतिकूल, प्रतिक्षण। ये किसका हो गया, प्रति का। तो संस्कृत उपसर्ग और भी शब्द आते हैं, और भी क्या, जैसे हमने लिखा है अनु, अब, आलम, इनसे भी शब्द बनाए जा सकते हैं। तो संस्कृत, संस्कृत के उपसर्ग को प्राय हिंदी में प्रयोग होता है। ये शब्द तो कुछ हैं, कुछ के हमने उपसर्ग बता दिए हैं। तो जैसे अधि, अधि का अर्थ क्या हुआ, सॉरी, अति का अर्थ हुआ अधिक, अत्यधिक। अति प्लस अगर तोड़ेंगे तो अति प्लस अधिक में टूटेगा, अतिकाल, अतिरिक्त, अतियुक्त। फिर अधिकार तो ऊपर, अधिकरण, अधिकार, अधिपाठक, अध्यादेश। इस तरह से अभिकार तो और पास में, अभिमुख, अभिसार और अभ्यारण। तो अभि प्लस अरण्य में टूटेगा ये, इति मिस ऐसा, तो इति श्री, इतिव्रत। प्र का आगे, प्रदेश, प्रभात, प्रबंध। प्रति का विरोध, प्रतिकूल, प्रतिक्षण हो गया, प्रतिवादी हो गया। और भी शब्द बन सकते हैं, अब इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अब बात करते हैं अगला जो है वो आता है हिंदी का उपसर्ग। पहला क्या था? संस्कृत उपसर्ग। अब बात करते हैं हिंदी उपसर्ग की। हिंदी उपसर्ग, तो हिंदी उपसर्ग उसमें क्या था कि संस्कृत के उपसर्ग प्राय हिंदी में प्रयोग होते हैं। अब बात करते हैं हिंदी उपसर्ग की, तो इसका पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि हिंदी उपसर्ग प्राय, हिंदी उपसर्ग प्राय हिंदी उपसर्ग प्राय संस्कृत उपसर्गों के संस्कृत उपसर्गों के संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश होते हैं। अपभ्रंश होते हैं, तो क्या हिंदी उपसर्ग प्राय संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश होते हैं और विशेषकर और विशेषकर विशेषकर तद्भव शब्दों के पूर्व आते हैं, और विशेषकर तद्भव शब्दों के पूर्व आते हैं, पूर्व आते हैं। तो हिंदी उपसर्ग में क्या कि हिंदी उपसर्ग प्राय संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश होते हैं और विशेष करके तद्भव शब्दों के पहले लगते हैं। अब देखते हैं तो जो हिंदी के उपसर्ग उनके बारे में। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में जैसे अगर देख ले तो जैसे हो गया अचेत, अचेत हो गया अजान और अलग। अब बात करते हैं कुछ उपसर्ग, जैसे कि मैंने संस्कृत उपसर्ग में बताया था इसी तरह। तो क्या है कि उपसर्ग उनके अर्थ, उनसे निर्मित शब्द के बारे में। अभी इतने उपसर्ग बता दे रहे, फिर किसी दिन प्रैक्टिस क्लास में डिटेल में बताते हुए चलेंगे किन 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 उपसर्गों से कैसे कैसे शब्द बन सकते हैं। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हमारा। तो पहला आता है आ। अगर आ की बात करें तो आ का होता है अभाव या फिर नहीं, नहीं का प्रयोग होता है आ के लिए अधिकतर। नहीं तो निषेध, अभाव और निषेध। इससे प्रयुक्त शब्द कौन कौन से हो? जैसे हो गए अचेत, अगोचर, अचेत, अगोचर, अथाह, अथाह और अटल। तो कौन कौन से आगे आ मिल सकता है? अभाव या निषेध, अचेत, अगोचर, अथाह या फिर अटल। दूसरा प्रकार की बात करें, दूसरा आता है हमारा अन। अन का प्रयोग भी इसका क्या होता है? नहीं। अर्थ क्या होता है? नहीं। इससे कैसे होगा? जैसे अनहित, इसके शब्द देखते हैं अनहित, अनसुना, अनसुना। अगला जो होता है वो तो अनमोल। तो कौन कौन से शब्द अन से अन में होता है? तो कहते नहीं, अनहित, अनसुना और अनमोल। अब बात करते हैं अगला उपसर्ग आता है वो तो अध। अध, अध का अर्थ होता है आधा, आधा। और इससे जैसे होता है अध कच्चा, अध कच्चा, ये बोले अध पका, अध कच्चा, अध पका, अध सेरा, अध सेरा या फिर बोलो अध मरा। कुछ वर्ड होता है अध मरा, अध सेरा, अध कच्चा, अध पका, ये अध हो गया। अब बात करें अगला उपसर्ग की, तो होता है ऊ। ऊ का होता है अलग या फिर बाहर, अलग ये बोले तो बाहर। जैसे उजाड़, उजाड़ हो गया उधर। ये किससे हो गया? हमारे ऊ से। इसी तरह अगला आता है हमारा क्या? ऊ, ये बोले तो कह। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बुरा, तो खराब, हीन, खराब, हीन। अब इससे वर्ड कौन जैसे होगा? कुख्यात,
क्या कुख्यात, कुसुमय, कुख्यात कुसुमय, कुरूप और कुपात्र, ये हो गए हमारे। और जैसे हमारा गया दू, दू का अर्थ क्या होता है बुरा या फिर हीन, तो जैसे हो गया हमारा दुकाल, दुबला, दोबारा, ये किससे के दू से हो गए। इसे नी, एक उपसर्ग आता है हिंदी के नी, तो इससे होता अभाव रहित। तो अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर बात करें संस्कृत सॉरी उर्दू के उपसर्गों की, जो हमारा उपसर्ग का तीसरा पॉइंट है, तो उर्दू उपसर्ग की उसके बारे में। अब बात करें जो तीसरा हमारा वो क्या था, उर्दू का उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग की, उर्दू उपसर्ग। तो उर्दू उपसर्ग किसे कहते हैं, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये उर्दू उपसर्ग सभी सभी जगहों की पूर्ति करते हैं। क्या होता है, सभी जगह जगह की पूर्ति करते हुए निर्देशित होते हैं। इसका पहला पॉइंट क्या आएगा कि उर्दू के उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग जगह 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 स्थान की पूर्ति करते पूर्ति करते हुए निर्देशित होते हैं, निर्देशित होते हैं। तो क्या उर्दू के उपसर्ग जगह जगह स्थान की पूर्ति करते हुए निर्देशित होते हैं। वो उर्दू के उपसर्ग जैसे हो गया हमारा, जैसे हो गया अल, एन, अल, एन, कम, खुश, कम, खुश, गैर, कम, खुश, गैर, दर, ना, दर, ना, बा, और जैसे आगे बिला, हम। ये कैसे, ये हमारे उर्दू के उपसर्ग हैं। तो क्या उर्दू के उपसर्ग जगह जगह स्थान की पूर्ति करते हुए निर्देशित होते हैं, जैसे अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, ना, बा, बिला या फिर हम। और भी उर्दू के उपसर्ग होते हैं, तो आप बात करते हैं। तो पहला जो हमारा उपसर्ग क्या आता है, अर्थ क्या होगा उसका, उसे कौन कौन से शब्द निर्मित होंगे वो। तो उपसर्ग हमारा पहला था अल। हम बात करते हैं अल की, तो अल का अर्थ होता है निश्चित। अल का अर्थ क्या होता है, निश्चित। अर्थ क्या होगा, जैसे हो गया अलग रज, अलग रज। और हमारा क्या होगा, अलबत्ता, अलबत्ता। तो कौन कौन से हैं? अल का अर्थ क्या होता है, निश्चित, अलग रज, अलबत्ता। इसे दूसरा जो आता है वो आता है एन। एन की हम बात करें तो एन का अर्थ होता है ठीक या फिर पूरा। क्या, ठीक या फिर पूरा। जैसे हो गया एन वक्त,
क्या होता है? एन वक्त। लोग बोलते हैं एन वक्त, होता क्या है? एन वक्त। इसी तरह अगला होता है हमारा एन जवानी। ये वर्ड तो अधिकतर लोगों में कि एन, लोग बोलते हैं एन वक्त, नहीं एन वक्त होता है। इसी तरह अगला आता है हमारा क्या? कम। कम का अर्थ क्या होता है? थोड़ा, थोड़ा, या फिर हीन। जैसे हो गया कम उम्र, कम उम्र, कम हिम्मत, कम उम्र, कम हिम्मत, कम अक्ल, कम उम्र, कम हिम्मत, कम अक्ल। तो कम का मीन्स थोड़ा या फिर हीन। अगला जो आता है वो होता है हमारा क्या? दर। दर का अर्थ क्या होता है? दर का अर्थ होता है में। दर का अर्थ होता है में। इसका हो गया जैसे दर, दर असल, दर असल, दरख्वास्त, दर ख्वास्त। इसी तरह अगली बात करें तो अगला जो आता है वो आता है हमारा बर। बर का अर्थ क्या होता है? ऊपर। बर का अर्थ होता है ऊपर। जैसे हो गया हमारा बर्खास्त, बर्खास्त हो गया बर्दाश्त। फिर सर आता है हमारा, सर का अर्थ क्या होता है? सर का अर्थ होता है मुख्य, मुख्य। इसका हो गया जैसे सरकार, मुख्य है ना, अर्थ क्या निकल? मुख्य, सरकार, सरदार। सरदार सभी का मुख्य होता है। अगला आता है हमारा हर। हर का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रत्येक। जैसे हर साल, हर साल, और हर आदमी, हर साल और हर आदमी। तो हिंदी के पहले बताया संस्कृत उपसर्ग हो गए, हिंदी हो गया, बात कर चली थी। और उर्दू के उपसर्ग की तो क्या? उर्दू के उपसर्ग जगह जगह स्थान की पूर्ति करते हुए निर्देशित होते हैं। जैसे अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, ना, ब, बिला, हम। बर हो गया, सर हो गया, ये किसके अंदर? उर्दू के हैं। तो अल का अर्थ निश्चित, जैसे अलगर्ज, अलबत्ता। एन का ठीक है भी पूरा, एन वक्त या फिर एन जवानी। कम में थोड़ा या फिर हीन। कम उम्र, कम हिम्मत, कम अक्ल। से दर का अर्थ है में। बर का ऊपर, सर का मुख्य, और हर का प्रत्येक। इतना नोट होगा लीजिए। ये हो गया हमारे उपसर्ग के तीन मुख्य प्रकार थे, संस्कृत, हिंदी और उर्दू। दो और बचे जो हमारा एकदम संस्कृत युक्त प्रत्यय, और दूसरा हमारा अंग्रेजी के उपसर्ग भी आते हैं। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले। अब बात करते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग, तो अंग्रेजी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? तो इसमें भी क्या, अंग्रेजी के उपसर्ग भी
जगह जगह पूर्ति करते हुए निर्देशित होते हैं। तो इसमें जैसे हो गया हमारा डायरेक्ट लिखवाते हैं उपसर्ग, जैसे उपसर्ग, उनके अर्थ और उनसे निर्मित शब्द। तो जैसे हमारा पहला आ गया क्या, डिप्टी। ये हमारा अंग्रेजी का उपसर्ग है डिप्टी। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सहायक। इसका अर्थ क्या होता है, सहायक। उससे निर्मित शब्द कौन से हो गए, जैसे हो गए हमारे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर क्या हो गया, डिप्टी कलेक्टर हो गया, जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार हो गया, डिप्टी रजिस्ट्रार। ऐसे और भी शब्द आते हैं। तो डिप्टी का अर्थ क्या, सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। और जैसे अगर अब दूसरा जो आता है इंग्लिश, वो आता है हाफ। दूसरा उपसर्ग क्या होता है, हाफ। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आधा। क्या होता है, आधा। जैसे हो गया हाफ शर्ट हो गया, लोग हाफ शर्ट हाफ पैंट, ये किसके, ये अंग्रेजी का उपसर्ग है, हाफ शर्ट हाफ पैंट। तो ये हाफ मीन्स क्या था, आधा। अगला जो आता है वो अंग्रेजी का उपसर्ग, वो आता है हेड। इसका मतलब क्या होता है, प्रधान। क्या होता है, प्रधान। जैसे हो गया हेड मास्टर, मास्टर। अगला क्या आता है हमारा, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस। तो प्रधान मतलब मुख्य है ना। इसी तरह अगला बात करते हो, अगला आता है चीफ। चीफ, चीफ का अर्थ क्या होता है, चीफ का अर्थ होता है मुख्य। चीफ का अर्थ होता है मुख्य। जैसे हो गया चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। अगला हो गया हमारा चीफ इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर। तो चीफ मिनिस्टर, चीफ इंस्पेक्टर, तो इसका चीफ का मतलब होता है मुख्य। इसी तरह अगला आता है सब। सब का अर्थ क्या होता है, सब का अर्थ होता है अधीन, अधीन। जैसे हो गया सब इंस्पेक्टर, क्या, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। अगला आता है सब कमेटी, हो गया सब कमेटी। और जैसे हो गया सब रजिस्ट्रार, तो किसके, सब में अधीन। अगली बात करें, जो लास्ट हमारा था अंग्रेजी का, वो था वाइस। वाइस का मतलब होता है उप। जैसे वाइस प्रेसिडेंट हुआ हमारा, तो जैसे वाइस चांसलर, वाइस चांसलर। और आ गया वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस वाइस प्रेसिडेंट। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्राइम मिनिस्टर भी होता है। तो अंग्रेजी उपसर्ग में पहले का डिप्टी मीन्स सहायक होता है, हाफ मीन्स आधा, हेड मीन्स प्रधान, चीफ मीन्स मुख्य, सब मीन्स अधीन, वाइस मीन्स उप। इनसे निर्मित शब्द डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, फिर हाफ शर्ट हाफ पैंट, या फिर हेड मिनिस्टर, या फिर हेड ऑफिस, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, फिर सब कमेटी, वाइस चांसलर, वाइस चेयरमैन, या फिर वाइस प्रेसिडेंट, या फिर होता वाइस प्राइम मिनिस्टर। तो अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर बात करें संस्कृत संयुक्त उपसर्ग के बारे में।
अब जो लास्ट आता है उपसर्ग में वो आता है संस्कृत संयुक्त उपसर्ग। क्या? संस्कृत संयुक्त उपसर्ग के बारे में। संस्कृत संयुक्त उपसर्ग, तो इसका पहला पॉइंट क्या होता है कि उपसर्ग संस्कृत भाषा की उपलब्धि है। क्या? पहला पॉइंट आता है कि उपसर्ग संस्कृत भाषा की, संस्कृत भाषा की विशेष उपलब्धि है। क्या? विशेष उपलब्धि है। तो क्या पहला पॉइंट उपसर्ग संस्कृत भाषा की विशेष उपलब्धि है। इसका अगला पॉइंट आता है कि हिंदी के जो अपने उपसर्ग कहे जाते हैं, अपने उपसर्ग कहे जाते हैं, अपने उपसर्ग कहे जाते हैं, कहे जाते हैं, वे प्रायः संस्कृत उपसर्ग के, वे प्रायः संस्कृत उपसर्ग के, उपसर्ग के विकृत रूप हैं, विकृत रूप हैं। तो संस्कृत संयुक्त उपसर्ग का पहला पॉइंट क्या है कि उपसर्ग संस्कृत भाषा की विशेष उपलब्धि है। दूसरा है हिंदी के जो अपने उपसर्ग कहे जाते हैं वे प्रायः संस्कृत उपसर्ग के विकृत रूप हैं। अब बात करते हैं जो पहला हमारा था वो आता है अप्रकाशित। क्या था? अप्रकाशित। ये आ हमारा संस्कृत भाषा में पहले बताया था कि आ का प्रयोग, तो अप्रकाशित किस किस से बना था? आ प्लस प्रा, एक हिंदी एक संस्कृत हुआ। इसका अर्थ क्या है? जो प्रकाश को, जो प्रकाश को, जब जो प्रकाश में ना आया हो, जो प्रकाश में ना आया हो उसे अप्रकाशित। जो तो आ प्लस प्रा, उसमें दो ऑप्शन दिए, कौन सा? आ प्लस प्रा, तो जो प्रकाश में ना आया हो। इसी तरह दूसरा हमारा आता है अभ्यागत। क्या था? अभ्यागत। अभ्यागत का तो इसमें कौन कौन से? अभी प्लस आ, किससे बना? अभी प्लस आ। इसका अर्थ क्या होता था? इसका अर्थ सामने आया हुआ, सामने आया हुआ, सामने आया हुआ। इसी तरह दूसरा हमारा आता है वो था अभ्युत्थान। अभ्युत्थान, इसमें कौन कौन से उपसर्ग है? तो अभी प्लस उत, अभी प्लस उत। इसका अर्थ क्या? स्वागत के लिए, स्वागत के लिए उठ खड़ा होना, स्वागत के लिए उठ खड़ा होना। इसका अभ्युत्थान अभी प्लस उससे बना तो स्वागत के लिए उठ खड़ा होना। इसी तरह अगले बात करते हैं, अगला आता है अनाचरण। अनाचरण, तो अनाचरण का अर्थ क्या होता है? अन्न प्लस आ, कितने हैं? दो हैं। अन्न प्लस आ, इसका अर्थ क्या हुआ? किसी कार्य को करना छोड़ देना, करना छोड़ देना, छोड़ देना। तो किसी कार्य को करना छोड़ देना किसका अर्थ है? अनाचरण का। इससे अगला आता है स्वागत। स्वागत में कौन कौन से दो शब्द है? सु प्लस आ, दो शब्द हो गए, स्वागत सु प्लस आगत। तो दो ऑप्शन सु प्लस आ से
इसी तरह अगला आता है उपनिवेश। उपनिवेश, तो उपनिवेश में उप प्लस नी, उप प्लस नी, इसका मतलब अपना घर छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपना घर छोड़कर दूसरे देश में जा बसना, दूसरे देश में जा बसना, अपना घर छोड़कर दूसरे देश में जा बसना किसका, उपनिवेश। इसी तरह अगला आता है तदकार। तदकार, तो तदकार का ता प्लस, इसे मैंने ता प्लस आ से, इसका अर्थ क्या होता है, अति, उसी रूप का, क्या उसी रूप का, या फिर बोलेंगे तो तन्मय, तन्मय, उसी रूप का या फिर तन्मय। अगला आता है हमारा तदनुसार। तदनुसार, तदनुसार का प्लस अनु से मिलकर बना है, जैसे उसका अनुसरण करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए। तो ये होगा हमारे संस्कृत संयुक्त उपसर्ग। तो क्या अप्रकाशित, आ प्लस पर मतलब जो प्रकाश में ना आया हो, अभ्यागत का अभि प्लस आ, इसमें दो उपसर्ग सामने आया हुआ, अभ्युत्थान अभि प्लस उत, इसे अनाचरण अन प्लस आ से, स्वागत सु प्लस आ, उपनिवेश उप प्लस नहीं, मतलब अपना घर छोड़कर दूसरे विदेश में जा बसना, तद का तत् प्लस आ और तदनुसार का ता प्लस अनु। ये हो गया हमारा संस्कृत संयुक्त उपसर्ग। तो उपसर्ग वाला टॉपिक आज हमारा पूरा खत्म होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो नया वो आएगा प्रत्यय का। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।